का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबको स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है दोबारा इस धरती पर आने वाला है। हालेलुया। कलीसिया को हमेशा तैयार रहना है प्रभु का आगमन के साथ ऊपर जाने के लिए। हालेलुया। और इसलिए हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, यीशु के पास है कि आप और हम क्या प्रतिफल कर रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, शुरू और अंत भी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? अल्फा और ओमेगा, शुरू भी है और परमेश्वर इस संसार का शुरुआत भी करा और उसका अंत भी करने का उसी के अधिकार है। हालेलुया। प्रभु ने स्टार्ट भी किया है और उसका अंत भी करने वाला है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए कलीसिया को क्या रहना है? सोना है, तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक का प्रतिफल देने के लिए उसके अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम इस धरती पर आए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कितने परमेश्वर के महिमा और उसके काम में आगे बढ़ रहे हैं, उसकी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, उस परमेश्वर के साथ मरती आत्माओं को जीत रहे हैं। हालेलुया। हर एक का प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। हालेलुया। प्रभु अल्फा और ओमेगा, शुरू और अंत करने वाला परमेश्वर है। पहला भी है और अंत भी है। उसके छोड़कर कोई परमेश्वर है ना, उसके आगे कोई परमेश्वर होगा। हालेलुया। 14 वचन को पढ़ेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य वे हैं जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उसको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। कौन सा वस्त्र? पहनने वाला वस्त्र नहीं है यहाँ पर। धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। वस्त्र किसको दर्शाता है? ये शरीर, पाप का शरीर को धो देते हैं। उसको प्रभु क्या कहता है? धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, पाप से छुटकारा पा लेते हैं, पाप का शरीर को उतार देते हैं, हर प्रकार का गंदी वस्त्रों से दूर रहते। गंदी वस्त्र नहीं, गंदी शरीर। शरीर गंदा नहीं रहता। बाइबल में क्या लिखा है? पापियों से प्रेम करो लेकिन पाप से घृणा करो। और उसी वचन है, धन्य वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, अपना पाप का शरीर को धो डाले। धन्य है क्योंकि वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। फाटक, कौन सा फाटक? स्वर्ग का फाटक से होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसलिए पाप के शरीर को उतार देना है।
पाप के शरीर से घृणा करना है, पाप से हमें दूर रहना है। और इसलिए बाइबल कहती है धन्य वे जो अपना शरीर, अपना वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को जानने वाले लोग पाप से प्यार नहीं करते हैं। किससे प्यार करते हैं? पवित्रता से प्यार करते हैं। हालेलुया। पवित्रता की खोजी होते हैं, पवित्रता और उसके सामर्थ्य का भूखा होते हैं, पवित्र आत्मा और उसका अभिषेक का खोजी होते हैं। हालेलुया। और जिसके जीवन में अभिषेक नहीं रहता, पवित्र आत्मा नहीं रहता, वो पाप से प्यार करता है। लेकिन आपके जीवन में अभिषेक है, परमेश्वर का सामर्थ है, तो आप पवित्रता से प्रेम करेंगे। हालेलुया। इसलिए पेंटिकोस्टल चर्च में इसलिए लोग पसंद नहीं करते क्योंकि लोग पाप से क्या करते हैं? घृणा करते हैं, पाप को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जहां खरा है वहां पर परमेश्वर, वहां पर संख्या कम होता है, और जहां सब चलता है वहां भीड़ भाड़ होता है। लेकिन याद रखना, भीड़ को परमेश्वर उस दिन नहीं ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ को ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। जहां पवित्रता होगा वहां परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में पवित्रता नहीं रहेगा तो पेंटिकोस्टल चर्च को भी परमेश्वर नहीं ले जाएगा। हालेलुया। और वही व्यक्ति को ले जाएगा जो पाप से घृणा करता है। धन्य है वे जो अपना शरीर को पाप से धो लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में सब कोई जाना चाहेंगे, लेकिन उसके वचन के अनुसार चलने के लिए लोगों को कठिनाई पड़ती है। जाएंगे तो जाएंगे, किस प्रकार जाएंगे? हम परमेश्वर का वचन के साथ अपना पवित्रता को परमेश्वर के संबंध में आप जोड़े हैं, तो परमेश्वर के राज में जाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे फाटकों से होकर कहाँ प्रवेश करेंगे? नगर में, परमेश्वर का नगर में प्रवेश करेंगे। और क्या लिखा आगे? पर कुत्ते टोन्हे और बेविचारी और और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। हालेलुया। पर कुत्ते, कुत्ते किसको दर्शाता? कुत्ता किसको दर्शाता है? कुत्ता क्या करता है? उल्टी करता है, फिर से उसको काट कूट करने वाला, परमेश्वर का वचन को तोड़ मड़ोड़ करने वाला। कुत्ते, टोने, ओझा टोना करने वाला, जादू टोना अपने घर में करवाने वाला। हालेलुया। और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला परमेश्वर के राज से बाहर रहेगा। हत्यारों, हत्या करने वाला। आज परमेश्वर को नहीं जानने का कारण, रोज आप न्यूज पत्र में आप देखोगे तो रोज हत्याएं हो रहे हैं। क्यों हत्या हो रहा है? पाप को लोग पानी की तरह पी रहा है। उसको कोई परमेश्वर है या नहीं है उसको कुछ भी पता नहीं है। उसको जो करना है सो करना है। हत्या करना, बेविचार करना। बेविचार एक गंदी चीज है। बहुत सारे लोग तो जिसका पुरुष है उसका औरत भी दूसरी पति खोज लेते हैं, और जिसका पत्नी है वो भी दूसरी स्त्री का इंतजार करते हैं। और जवान भाई बहन लोग जिसको आज कलीसियाएं का शिक्षा नहीं है, पवित्रता का संदेश नहीं है, बहुत सारे चर्च के जवान भाई और बहन लोग भी बेविचार में आज फंसे हैं। और ये गंदी बेविचार हमारे जवानों को सावधान करेंगे। आप जिस चीजों का आपका आवश्यकता होती है उसी में से शैतान वार करता है।
उसको शैतान जानता है कि आपके जीवन में क्या कमजोरी है, उसको पहले पकड़ता है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में क्या सुने, धन्य है जो अपना वस्त्र को धो लेते हुए फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यदि आप बेविचार करेंगे और आराधना भी करेंगे तो कभी भी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। हालेलुया। बेविचार करने वाला, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला परमेश्वर के राज से बाहर रहेगा। हालेलुया। इसलिए झूठ से प्रीति नहीं रखना, सत्य और पवित्रता की खोजी बनना। हालेलुया। हल्लेलुया। छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप तो पाप ही होता है, सजा सजा ही होगा। और यहाँ पर माफ हो सकता है लेकिन वहां पर माफ नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, पवित्रता की खोजी होता है। इसलिए लिखा है पहला पत्रस में कि वहां पर पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। और यीशु के आने से पहले कलीसिया को पवित्र बनना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का दोबारा आगमन होने से कलीसिया को पवित्रता की खोजी होना है। और जहां पर पवित्रता होता है वहां पर प्रभु का उपस्थिति भी होता है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए जहां पवित्रता होगा वहां दुष्ट आत्मा क्षण भर में निकलकर चला जाता है, बीमारियां गायब हो जाती है, समस्या ठीक हो जाता है। और जहां पवित्रता नहीं है, रात रात भर चिल्लाओ, आपका आवाज बैठ जाएगा लेकिन शैतान नहीं जाएगा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के पवित्रता में आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। 14 वचन को एक बार फिर से पढ़ देंगे। धन्य वे हैं, हाँ, आपको क्या बनना है, धन्य। धन्य मतलब क्या है, आशीषित वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपना वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया। धन्य वे हैं जो अपना पाप का शरीर को छोड़ देते हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसे जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। और जीवन का पेड़ कहाँ है? कहाँ है? परमेश्वर के राज में है। हालेलुया। हालेलुया। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे और जीवन का पेड़ में खाने के लिए उसको फल मिलेगा। उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं, इसे बाइबल बतलाती है। हालेलुया। हालेलुया। और उस स्वर्ग में जीवन का नदियां भी है, वहां से आपको परमेश्वर सींचेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का आशीष के साथ और पवित्रता के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, परमेश्वर के सिंहासन के साथ आपकी संगति होगी। आमीन।